हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। दिस इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पे हमको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट वन कहता है कि न्यूक्लाइड जो एल्यूमिनियम 30 का न्यूक्लाइड है इज लेस स्टेबल देन न्यूक्लाइड ऑफ 40 कैल्शियम। फर्दर स्टेटमेंट टू में कहा गया है कि जो न्यूक्लाइड्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर जनरली अनस्टेबल। ठीक है, और इन्हीं स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी के अकॉर्डिंग हमको इन चारों ऑप्शन में से चूज करना है। अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और सेकंड स्टेटमेंट वन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है तो स्टेटमेंट वन हमारा करेक्ट होगा। अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं बट स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन तो ऑप्शन सी बी करेक्ट होगा। और अगर दोनों स्टेटमेंट वन ट्रू है और स्टेटमेंट टू फॉल्स है तो स्टेटमेंट सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और स्टेटमेंट वन फॉल्स है, स्टेटमेंट टू ट्रू है तो क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बच्चों। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, ये कहा गया है न्यूक्लाइड जो 13 एल्यूमिनियम 30 है इज लेस स्टेबल देन 20 कैल्शियम 40। अगर बात करें इस स्टेटमेंट की तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमको क्या पता है यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, जो एल्यूमिनियम न्यूक्लाइड है यहाँ पे, एल्यूमिनियम न्यूक्लाइड इज लेस स्टेबल कंपाउंड, लेस स्टेबल कंपाउंड compared to calcium, compared to calcium due to the fact, due to the fact that, अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि एल्यूमिनियम कंटेन्स एन odd number of protons and न्यूट्रॉन्स। एल्यूमिनियम क्या होती है, उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के पास क्या होते हैं, ऑड होते हैं, ऑड होते हैं। ठीक है ना। वेयर एज कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम क्या करता है, इट कंटेन्स even number of protons and neutrons, even number of protons and neutrons। अब ये कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो क्या हमको पता है कि ए के कोई भी एलिमेंट का सिंबल अगर ए है तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर लिखा होता है और यहाँ पे इसका मास नंबर लिखा होता है। ठीक है ना। अब जो एटॉमिक नंबर होता है ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। ठीक है ना। और साथ में जो मास नंबर होता है, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स में यहाँ पे कैपिटल एन से लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी फाइंड कर सकते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी फाइंड कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमको यहाँ से पता चल जाएंगी। अगर एल्यूमिनियम के लिए देखें तो एल्यूमिनियम का मास नंबर कितना है, 30 है और एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है। तो फॉर एल्यूमिनियम देखेंगे जो हमको क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। और जब न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर दैट इज 30, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास, ओके 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 हाँ, यहाँ से क्या हो जाएगा, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, मास नंबर कितना है, 30 है माइनस एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है, तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, वो 17 हो जाएंगे। तो क्लियरली यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि जो हमारे पास एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस है उसमें क्या है, प्रोटॉन्स भी क्या है, ऑड है, उसमें क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या आ रहे हैं, ऑड आ रहे हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या आ रहे हैं, ऑड आ रहे हैं। और ऐसी न्यूक्लियस जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ऑड होते हैं वो क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं कंपेयर टू अदर न्यूक्लियस, जैसे कि कैल्शियम। कैल्शियम की अगर बात करें यहाँ पे, और कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम के लिए क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 20 हैं। ठीक है ना। और जब इसके लिए न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो मास नंबर 40 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, ये भी 20 आ जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों ही क्या है हमारे पास, इवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इवन है, इसलिए क्या होता है, ये कंपेरेटिवली मोर स्टेबल हो जाता है एल्यूमिनियम न्यूक्लियस के। और ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे कहा गया है क्योंकि जो है हमने कहा, जो ऐसे न्यूक्लाइड जिसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ऑड होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का रीज़न हम ऐसे बोल सकते हैं क्या,
बोलेंगे यहाँ पे क्या, द ऑडनेस ऑफ बोथ, जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं, जो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये जब दोनों ऑड हो जाते हैं इससे क्या होता है, टू it tends to lower the binding energy, it tends to lower the nuclear binding एनर्जी। इससे क्या होता है, जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है, वीकन हो जाती है। और जब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वीक हो जाएगी तो दिस इम्प्लाइज क्या, इससे क्या होगा, जो ऑड न्यूक्लियर स्पीशीज होगी, जो ऑड न्यूक्लियाई होगा या न्यूक्लाइड्स होंगे, क्या होते हैं, दीज बिकेम जनरली लेस स्टेबल। ठीक है ना बच्चों, तो ये हो गया। तो अगर बात करें स्टेटमेंट 1 की तो ये भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, और स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।